नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा खन्ना। आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आज मैं आपको ऐसी ज़रूरी बात बताने वाली हूं जो हमें अनजाने में ऐसी गलती हम कर बैठते हैं। देखिए, जब हम राह चलते हैं तो उस बीच में हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मिलती हैं जिसे हमें लांघना नहीं चाहिए, पर हम गलती से अज्ञानतावश हम वो चीज़ें लांघ जाते हैं और जिसके कारण हमारे सामने बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती है जो कि हमें पता नहीं रहता है कि कारण वही है। तो देखिए, आज मैं बताने वाली हूँ वो 7 चीज़ें जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और आगे अगर आपको कभी वो दिखे तो उस रास्ते को आप बदल लें, या अगर जाना पड़े तो थोड़ा दूर से जाए, उसके ऊपर से लांग कर ना जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में मैं बताने वाली हूँ सबसे पहला चीज, जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि नहा कर कोई व्यक्ति नहाया हुआ होता है, जैसे आजकल तो बाथरूम है, बट ऐसे कोई एरिया में जैसे गांव वगैरह एरिया पड़ता है या कुछ आउटसाइडर एरिया होते हैं जहाँ पे लोग खुले में नहाते हैं, तो वो नहाया हुआ जो पानी होता है वैसे तो रोड में बह जाता है, वो गंदगी ही माना जाता है, गंदा पानी जस्ट हम सोचते हैं और हम लांग कर चले जाते हैं। पर आपको पता है कि विष्णु पुराण के हिसाब से बताया गया है कि वो जो पानी होता है वो अगर आप लांग जाते हो तो उससे आपके घर में दरिद्रता आ जाती है और आपको बहुत तकलीफ होने लगता है, आपको बहुत कष्ट पीड़ा से जूझना पड़ जाता है, जो कि आपको पता नहीं रहता है अनजाने में कि आपने उस पानी को लांगा था जिसके कारण आपको ये तकलीफ हो रही है। तो ये छोटी सी बात है जिसे आपको ध्यान रखना है। अगर वो पानी आपको रास्ते में दिखे तो आपको अपना रास्ता साइड कर लेना चाहिए या बदल लेना चाहिए। दूसरी चीज वो है जिसे आपको बहुत ध्यान रखना। देखिए, हम सड़क पर चलते हैं तो बहुत ही जीव जंतु पशु पक्षी ऐसे जो होते हैं जिनका शव मिलता है, तो अस्थियां जो होती हैं उनको देखिए, कोई भी अस्थियां जो रोड में पड़ी होती है वो भी देखिए मनुष्य की हो चाहे पशु पक्षियों की हो, वो जो होती है मरने के बाद वो अस्थियां ही कहलाती हैं। तो इस अस्थियों के आसपास जो होता है नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। तो ये एक होता है कि नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो आप इसे लांघते हो तो ये नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके पास आ जाती है, आपके पास मतलब आपकी बॉडी में समा जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत कष्ट मिलने लगता है। अगर आप बाई चांस ऐसा गलती से कर जाते हैं तो आपको करना यह है कि आप घर जाकर तुरंत स्नान कर ले, ताकि आपका जो जो भी पाप है वो आपके ऊपर ना चढ़े और आपका जो पाप है वो धुल जाए। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है और बस आपका सब शुभ होगा। तीसरा प्रमुख जो बताने वाली हूँ वो देखिए, बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में जो ये बाल है, ये बाल हमें रोड में कहीं पड़े हुए मिल जाते हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, अगर रोड में आपको बाल पड़े हुए मिल गए तो उस बालों को लांगे ना, क्योंकि देखिए कहा जाता है, हमारे पुराणों में भी कहा गया है, जब शोक होता है, मृत्यु होती है या कोई नया जन्म होता है तो हम अपने बालों को मुड़वा देते हैं हमारे हिंदू संस्कृति में। तो ये इससे क्या होता है, दोष जो होते हैं ना, जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, बालों के थ्रू वो निकल जाती है। तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो बाल, जिसके भी बाल है उसके जो भी मतलब सर जो भारी करता है नकारात्मक ऊर्जा, वो भार उस बाल में चला जाता है उस बाल को उतारने के साथ साथ। तो वो बाल जब आप लांघते हो ना, तो वो जो भार जिसका बाल होता है, जिसके जो कष्ट होते हैं वो कष्ट आपके ऊपर चले आते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि आपके ऊपर वो कष्ट ना आए और आप गलती से भी भूल कर भी वो बाल को ना लांगे, ताकि आपका जीवन सुखमय हो। चौथी प्रमुख वस्तु जो है वो है भस्म की आग, यानी कि हवन वगैरह कुंड, हवन कुंड में जो राख हो जाता है, वो जो भस्म बचती है उसे कहीं हम अगर डाल देते हैं, भूलवश अगर डाल देते हैं किसी चलते फिरते राह में और हम गलती से उसे लांघ जाते हैं, तो हम पाप के दोषी हो जाते हैं, पाप के भागीदार हो जाते हैं, क्योंकि वो पूजा पाठ का भस्म है और वो हमें पाप चढ़ जाता है, जाने अनजाने में हमें पाप चढ़ जाता है। तो इस पाप से बचने के लिए आपको बस ये करना है कि कभी भी ऐसा भस्म दिखे तो आप उसको साइड से चली जाइए या उस रास्ता बदल लें, क्योंकि वो अग्नि जो होती है पवित्र होती है, पवित्र अग्नि का भस्म होता है, तो वो भगवान के तुल्य ही माना जाता है। तो आप ये छोटी सी बात जरूर ध्यान। बहुत ही प्रमुख बात देखिए, हम जब कभी किसी रास्ते से गुजरते हैं तो हमें उन रास्तों से कभी नहीं गुजरना चाहिए जहाँ बहुत कांटे होते हैं। कांटे भरे रास्तों से गुजरने का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में भी जो है नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, आपके जीवन में भी कांटे की तरह कष्ट आने वाला है। देखिए, कांटे से आपको चोट और तकलीफ होने की तो उम्मीद होती है कि हाँ कहीं गलती से आपको चोट ना लग जाए, कांटे ना चुभ जाए, बट
आपके इस रास्ते से गुजरने से नकारात्मक ऊर्जाएं जो है आपके जीवन में भी कांटे की तरह चुभ जाती है और आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट ला देती है। तो हमेशा बचे कांटे वाले रास्तों से निकलने से। छठवीं प्रमुख बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए लोग तंत्र मंत्र के थ्रू अपने कष्ट को हटाते हैं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो तंत्र मंत्र के थ्रू करवाते हैं अपना काम। तो देखिए जब जो तांत्रिक होता है ना, वो उन जो भी बाधाएं होती है उसको मिठाई, फल, नए कपड़े, नींबू, मिर्च, लौंग, पान का बीड़ा, इस तरीके से इन चीज़ों को किसी चौराहे में, किसी रास्ते में, किसी सुनसान रास्ते में रखवाते हैं। तो कहा जाता है कि वो जिसके लिए वो उतारा जाता है, अगर उसको वो चीज ग्रहण करने आता है, अगर वो ग्रहण करने से पहले आप उस पर लांग गए, तो ये होता है कि आप लांग जाने से वो रुष्ट हो जाता है और वो जो प्रेत आत्मा है वो आपके पीछे पड़ जाता है और आपको वो कष्ट देने लग जाता है। तो वो जो कष्ट दूसरे का था वो आपके ऊपर चढ़ जाता है और वो जो कष्ट दे रहा था वो उसको छोड़कर वो आपको कष्ट देने लगता है। तो कभी भी ऐसी चीजें जो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, अगर रास्ते पे कहीं दिख जाए तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए या उससे दूरी रखकर चलना चाहिए। आखिरी में सातवीं सबसे प्रमुख बात, देखिए हम राह चलते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि मल मूत्र, इंसान जो होते हैं, हम इंसान वो कहीं भी रास्ते में थूक देते हैं, या हमारे बाल जब झाड़ते हैं तो टूटे हुए बाल हम कहीं भी रास्ते में फेंक देते हैं। ये गंदगियां हम खुद फैलाते हैं और जब ये रास्ते में ये जो गंदगियां फैली होती है, इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं जो है आकर्षित होती है और इन गंदगियों में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं। और अगर गलती बस हम इन चीज़ों को लांग जाते हैं तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो हमारे ऊपर दोष लगा देती हैं, यानी कि वो हमारे ऊपर चढ़ जाती है और इसके कारण हमें पैर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी ये सारी चीज़ें जो गंदगियां हैं हम इंसानों द्वारा फैलाई गई, इस गंदगियों से भी बचते हुए चले और अपना रास्ता बदल ले या साइड होकर चले, इसे कभी भी ना लांगे। तो बस ये छोटी छोटी जानकारी थी जिसको आप ध्यान में रखिए। तो देखिए आप जो भी तकलीफ है या रास्ता लांघने से जो हो सकता है आपको तकलीफ, ये तकलीफ से आप बच जाएंगे। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि देखिए ये तकलीफ अगर आपको होती है तो देखिए इसमें कई बार होता है इंसान की जान भी चली जाती है, आपकी शांति भंग हो जाती है। तो बस इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखिए। मेरा मोटिव बस ये वीडियो बनाने का है कि आपको किसी तरीके से तकलीफ ना हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।